बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही यमी एंड टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। ये इतना लाजवाब बनता है कि जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपके घर वाले आपके हाथ चूम लेंगे। मैं आपको बताऊंगी वो कौन से स्टेप्स हैं जिन पर लोग गलती कर जाते हैं और वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको लगाने से आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्रूटी सा सैलड है, आप घर में बनाएंगे तो उस घर में बच्चे और बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम लेंगे एक प्यारे से पैन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और उसको हम बॉईल कर लेंगे। तो चलें जी, इतनी देर में दूध बॉईल हो जाए हम लोग लेंगे 1 कप मिल्क, जो मैंने ठंडा मिल्क लिया है और पहले ही मैंने 1 कप सेपरेट कर लिया था, और इसको एक ग्लास में ले लेंगे। और इसमें लेंगे हम 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप वनीला या कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अगर हम अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। मिल्क भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। अब इस पॉइंट पे हम हाफ कप इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये 3 से 4 टीस्पून बनता है, आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिएगा, आप जितना भी मीठा पसंद करते हैं। दूध को हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और अब इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे ठंडा दूध जिसमें हमने कस्टर्ड ऐड किया था ऑलरेडी, और उसको बहुत ट्रिकीली हमें स्पून को कॉन्स्टेंटली चलाते हुए ऐड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी और वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगी। जैसे ही आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी और ये ग्रेजुअली थिक होता रहेगा। लेकिन आपको इस पॉइंट पर कहीं जाना नहीं है, कॉन्स्टेंटली यहाँ खड़े होकर इसको मिक्स करते रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह पका लेंगे। इस स्टेप को एज इट इज़ फॉलो करने से आपके कस्टर्ड में कभी भी लम्प्स नहीं बनेंगे और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का आपका कस्टर्ड बनेगा। तो चलिए, जब तक ये बन जाता है तब तक हम इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें तैयार करते हैं। कुछ फ्रूट्स लेंगे, मैंने बनाना लिया है, एप्पल लिया है, पोमग्रेनेट मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जोन से भी फ्रूट्स घर में अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। हमने इसे स्लो फ्लेम पे 7 to 8 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया था, और ये देखें हम डिज़ायर्ड थिकनेस आ गई है हमारी। अब हम इसे एक प्यारे से बाउल में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा देन हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। कुछ फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी के फ्रूट से हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एप्पल और बनाना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देन हम इसकी प्यारी सी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना, इसको प्यारा सा राउंड से सर्कल बना लेंगे। तो जब तक मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस फुल ऑफ वाइटामिन रेसिपी है और इतना क्विकली बन जाती है कि जस्ट 5 to 10 मिनट्स में ये मज़ेदार सी रेसिपी आपकी तैयार भी हो जाती है। और इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। अगेन ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे और प्यारा सा डेकोरेट कर लेंगे, और इसी तरह से बाकी के फ्रूट्स भी ऐड करते जाएंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपके घर वाले खाना पसंद करते हो आप उनको ऐड कर सकते हैं। सब कुछ ऑप्शनल है। लीजिए, फ्रूटी सा सैलड आप एंजॉय करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।